नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी की री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसी से रिलेटेड हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं, आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन सभी को सॉल्व कीजिए और आपको देखिएगा एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें हमने 50 क्वेश्चंस लिए हुए हैं हिंदी के, जो कि वीडियो डी एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है। हर सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, और 2 आवर का टाइम दिया जाता है। मतलब 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 3 सेक्शन से। हिंदी से 50 प्रश्न, रीजनिंग से 50 प्रश्न और जीएस से 50 प्रश्न। इस प्रकार 150 प्रश्न 300 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसी तरह 2 घंटे का टाइम देकर दिया जाता है जिसमें आपको सॉल्व करना होता है पेपर। उसी पर आधारित सेम वैसे ही मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 50 प्रश्न मैंने हिंदी के लिए हुए हैं। आप इसको हमारे साथ सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट करके आप अपने मार्क्स बता सकते हैं क्या आपने स्कोर किया है, या आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगर अभी आपके क्वेश्चन कुछ गलत होते हैं तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप तब तक प्रिपेयर करिए और अच्छे से आपका इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। चलिए बिना देर किए ये हिंदी के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। इससे पहले की क्लासेस आप चैनल पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये पेपर उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि मैं वीडियो एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ। उसके साथ साथ जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को या फिर 14 अक्टूबर को। चारों ऑप्शंस में से आपको देख के बताना है कब हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, उसके बाद से 14 सितंबर से क्या हो रहा है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी है अर्धमागधी अपभ्रंश, और ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश, और ऑप्शन डी दिया गया है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसमें से बताना है किससे अवधी भाषा का विकास हुआ है। देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैसे पूर्वी हिंदी, अवधी हो गई, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, इन सब का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्धमागधी। पिछले वाले प्रश्न पत्र में भी हमने ऐसे प्रश्न डिस्कस किए थे, वहाँ पर आपने इसको याद भी किया था कि अवधी, लेकिन इसके साथ साथ आप और भी याद कर लीजिए, जैसे अवधी हो गया, पूर्वी हिंदी है, इसके साथ साथ बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन सब का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पिछली बार हमने अंतःस्थ व्यंजन सीखे थे, आज हमें जानना है ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख में ऊष्मा या ऊर्जा महसूस होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? देखिए पहला ऑप्शन दिया गया य, र, ल, व। दूसरा ऑप्शन दिया गया है श, स, ह। थर्ड ऑप्शन है क्ष, त्र, ज्ञ, श, ये सारे हैं। और डी ऑप्शन है च, छ, ज, झ, ये दिए गए हैं। देखिए जो य, र, ल, व है ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये जो ऑप्शन बी है ये ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है, श, स, स, ह। ये संयुक्त व्यंजन है। आप देखिए श, छ, त्र, ज्ञ, च, छ, ज, झ। देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार के स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगला प्रश्न है, निष्कपट का संधि विच्छेद बताना है। किसका बताना है? निष्कपट का। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है निष्कपट, ऑप्शन बी है निष्कपट जिसमें षटकोण वाले सा का प्रयोग किया गया है। तीसरा ऑप्शन है निकपट और चौथा ऑप्शन है निष्कपट। इसमें से बताना है। देखिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसका सही विच्छेद होगा निकपट। क्या होगा? निकपट। इसमें क्या होता है, जो विसर्ग संधि होती है इसमें क्या होता है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ग क, ख, प, फ, इनमें से कोई हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमेशा ये वाला सा।
ठीक है, आधा सा षटकोण वाला। तो क्या हो जाएगा? निष्कपट, निकपट इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उल्लास में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम इसका संधि विच्छेद कर पाएंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कौन सी संधि है। तो उल्लास को हम लिखेंगे, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? उत्लास। ठीक है, क्या होगा? उत्लास। देखिए, त या द के बाद कभी भी ला आए, इनके बाद कभी भी अगर ला आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? जो ता है, ये वाला ता या फिर दा, ये बदल कर भी किस में बदल जाएंगे? ला में। तो यहाँ पर क्या हो गया? उल्लास। इस प्रकार यहाँ पे संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। याद रखिए कौन सी है? व्यंजन संधि। उत्लास इसका संधि विच्छेद है। ता या दा के बाद अगर ला आता है तो क्या होता है? ता या दा ला में ही कन्वर्ट हो जाता है, वो आधा ला होता है। ठीक है, तो व्यंजन संधि होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करके हमें बताना है कौन सा अशुद्ध वर्तनी का है। ऑप्शन देखते हैं, अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है अंतर्धान, तीसरा ऑप्शन है अंताक्षरी और चौथा ऑप्शन है उज्ज्वल। इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। देखिए, अध्ययन सही लिखा है, अंतर्ध्यान सही लिखा है और उज्ज्वल भी सही लिखा है। अंताक्षरी गलत लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। ठीक है, ये इसका सही वर्तनी है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए है ईर्षा, ऑप्शन बी है पूज्य, ऑप्शन सी है वाष्प और ऑप्शन डी है नुपुर। इसमें से शुद्ध बताना है। शुद्ध है नुपुर, ना पे बड़े ओ की मात्रा होती है और पा पे छोटे ओ की, तो नुपुर होता है। बाकी ईर्षा कैसे लिखते हैं? ईर्ष्या में लिख के बता देती हूँ आप लोग को। यह है ईर्ष्या की सही शुद्ध वर्तनी। पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, तो बड़ा ओ की मात्रा लगेगी। वाष्प में ये वाला सा होगा, षटकोण वाला। ठीक है, सही वर्तनी आपने देख ली है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इनमें से बताना है कौन सा करते हैं। देखिए, यदि हर्ष है, विषाद है, कोई विस्मय है, घृणा है, इन सभी भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये कैसे होता है? यह है विस्मयादिबोधक। प्रश्नवाचक चिन्ह याद रखिए, योजक चिन्ह ऐसे लगता है। तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक में कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक भाव के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, हमें दिया गया किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसा कि परिभाषा में ही छुपा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब अनेक वस्तु या स्थान का बोध कराए तब क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, डिफरेंस समझिए कैसे क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अगर उदाहरण दिए जाए तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, फल का नाम हो गया, ग्रंथ का नाम हो गया, समाचार पत्र हैं, नदी के नाम हैं या नगर हैं, ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे राम है, ठीक है, ईसा मसीह है, संतरा है और पद्मावत है, रचना है ना, और कोई समाचार पत्र हो गया, हमेशा क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे दैनिक जागरण है, नव भारत टाइम्स है। नदी के सारे नाम, जितनी भी नदियों के नाम हैं, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी नगर का नाम हो, स्थान का नाम हो, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बोध को जो प्रदर्शित करेगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किंतु जातिवाचक संज्ञा भी आप डिफरेंस समझ लीजिए। जिन शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, वहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण क्या होते हैं? जैसे कि माँ हो गया, भाई हो गए, घोड़ा है, हिरन है, पुस्तक है,
और बिजली है, मतलब कोई प्राकृतिक तत्व होंगे जितने भी, वो सारे इसमें जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अभी जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे उसमें हमने समाचार पत्रों के नाम लिए थे व्यक्तिवाचक में, लेकिन समाचार पत्र क्या होगा, वो हो जाएगा जातिवाचक। नदियों के नाम जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, ये व्यक्तिवाचक में आते हैं, किंतु नदी क्या होगी, नदी एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है। तो ये डिफरेंस है। भाववाचक में जो भाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि उसके उदाहरण समझेंगे, सुंदरता हो गई, बचपन हो गया, और अवनति हो गई, शत्रुता हो गई, ये सब क्या भाववाचक। द्रव्यवाचक में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई परिमाण होगा, ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, दूध, दही, घी, जो भी नाप तोल की वस्तुएं हैं, ये सब किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। देखिए मैंने संज्ञा आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी संज्ञा है। अभी मैंने आप लोग को समझाया और आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, भाववाचक है या फिर जातिवाचक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध में कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं तुलनात्मक विशेषण, प्रविशेषण या फिर समुदाय बोधक विशेषण, या उसके साथ साथ देखिए, हाँ, ये चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आप बताइए कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। याद रखें, इनको प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, ठीक है, तो इसमें साहसी वर्ड क्या विशेषता है, लेकिन बड़े लगा दिया गया आगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का प्रविशेषण है। वह बहुत सुंदर लड़की है, ये भी एक प्रकार का उदाहरण है। तो सुंदर उसकी विशेषता बता रहे हैं, किंतु बहुत लगा दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रविशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न में पुल्लिंग शब्द बताना है और ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला है याचना, दूसरा है सेना, तीसरा है संस्था और चौथा है प्रवेश। यहाँ पर बताना है कौन सा पुल्लिंग है। देखिए जो प्रवेश है ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। इसके अलावा जितने भी शब्द हैं सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। याद रखिए, याचना, संस्था और सेना एक प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है क्रिया में, संज्ञा में, विशेषण में या इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए, क्रिया या धातु में क्या होता है, कृत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अब उनका उदाहरण लिया जाए, जैसे कोई क्रिया है उसमें क्या करेंगे हम लोग, कृत प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे। तो याद रखिए, जैसे कि यहाँ पर धातु है कारक, कारक की बात करें तो कारक कैसे बनेगा, कारक में अक जो है ये जुड़ा गया है और क्रय धातु जुड़ी हुई है, ठीक है, ये एक प्रकार का उदाहरण हो गया, ठीक है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से देखना रहता है कि किस में पूछा गया या किस में नहीं देखा गया है। तो ऑप्शन ए है देवरानी, ऑप्शन बी है धोबिन, ऑप्शन सी है बाघिन और ऑप्शन डी है तेलिन। देखिए यहाँ पर पूछा गया किस में इन का प्रयोग नहीं हुआ है, स्त्री प्रत्यय जो है उसके लिए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा जो देवरानी है, देवरानी, इसमें क्या है, इन का नहीं हुआ है। बाकी सब में देखिए धोबिन, तेलिन, बाघिन, इन सब में क्या है, इन प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हमें बताना है। ऑप्शन है ने, से, के लिए या में। तो संप्रदान का क्या होता है, को, के लिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, के लिए। तो ऑप्शन सी ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संप्रदान कारक कहलाते हैं। अब बताना है आप किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक या फिर ऑप्शन डी है संबंधवाचक। और इनमें से हमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। देखिए, आप एक प्रकार का निजवाचक है सर्वनाम। कैसा है, निजवाचक, निजवाचक। इसका किस तरह प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में जो आप है उसके प्रयोग से बिल्कुल भिन्न है। ये क्या है, ये अलग प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, याद रखिएगा, निजवाचक। अगर इसकी मैं परिभाषा समझाऊं तो वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग कर दे वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं अपने आप काम कर लूँगा, ये एक प्रकार का क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? ऑप्शन ए है लिखवाना, ऑप्शन बी है चलना, ऑप्शन सी है गरमाना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना हमें कौन सा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहाँ पे क्या होगा? प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर चलना खुद है, गरमाना खुद है, और लिखवाना, लिखवाना में क्या किसी और से लिखने के लिए प्रेरित करना है किसी और को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, है ना, ये सब क्या हो जाएगा? एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया। अब पूछा गया है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। इनमें से बताना है, ठीक है। तो वह घर पहुंच गया, यह किस प्रकार की है? यह है संयुक्त क्रिया। कौन सा उदाहरण है संयुक्त क्रिया का? संयुक्त क्रिया वह होती है जो एक या एक से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का बहुवचन बताना है। गायें, गायों, गायें या फिर गायें। अब इनमें से हमें देख के बताना है गाय का बहुवचन बनेगा कैसे। देखिए इसका एक रूल है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ए कर देता है। समझिए, जैसे ये क्या है? ये अकारांत है स्त्रीलिंग का शब्द। अब इसका जो क्या होगा, जो आ है लास्ट में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में। तो क्या हो जाएगा? गाय। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, गाय। जैसे रात का रातें, बहन का बहनें, सड़क का सड़कें, इस तरह इसमें परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है ये बताना है। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। क्रिया का वह रूपांतर जिससे कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ पे कर्मवाच्य। तो क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पूछा गया कौन सा नहीं है। पिछली बार भी ऐसे प्रश्न हमने देखे हैं, अलग अलग शब्द दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कौन सा तुर्की है, अरबी है या फारसी है या देशज विदेशज पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है बेगम, दूसरा है पैगंबर, तीसरा है बारूद और चौथा है चेचक। इनमें से बताना है कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है। देखिए पैगंबर फारसी भाषा का है, तुर्की का नहीं है। बाकी बेगम, बारूद, चेचक ये सारे क्या हैं? तुर्की भाषा के हैं। तुर्की भाषा के अन्य शब्द में दरोगा हो गया, बीबी हो गई, कुली, चाकू, ये सब क्या हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, उसने मुरारी को मारा था। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है? देखिए उसने मुरारी को मारा था, क्रिया समाप्त हो चुकी है, कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण भूत होगा। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का ज्ञान होता हो, इसका पता चलता हो। तो यहाँ पे कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न है, कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? जो कुछ शब्द है ये किस प्रकार का है, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक या तुलना बोधक। कुछ कैसा है? इसका आंसर तो आप लोग गेस करके भी लगा सकते हैं। ये कैसा है? न्यूनता। कुछ मतलब थोड़ा होता है ना, न्यूनता बोधक ये सूचक है। ए इसका उच्चारण का कौन सा स्थान है? कंठ एवं तालु, तालु एवं जीभ, मूर्धा एवं जीभ, दांत एवं जीभ। इनमें से बताना है कौन सा है। देखिए अगर आपने वर्णमाला नहीं है पढ़ी है तो आप इस चैनल पर जा कर के वर्णमाला को बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में प्रिपेयर कर सकते हैं। दोबारा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा और वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे इसमें से अगर मैं पूछूं आप लोग से तो आप कमेंट करके बताइए ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर है हो जाएगा कंठ और तालु, ऑप्शन ए करेक्ट। क्या होगा? ए और ए क्या है? कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं, वर्ण। ओके। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है
या फिर द्विगु है, ये हमें बताना है। भरपेट में देखिए अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है झूठ मत बोलो। इसमें जो मत यूज़ किया गया है शब्द, इसमें कौन सा निपात है? विस्मयादि बोधक, सीमा बोधक, प्रश्न बोधक या फिर निषेध बोधक? इनमें से कौन सा निपात है बताना है। तो इसमें क्या है? झूठ मत बोलो मतलब निषेध किया जा रहा है, कोई चीज़ रोकी जा रही है, तो क्या होगा? निषेध बोधक निपात यहाँ पर हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन में से हमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्वर्ग, दंड, जाति और यवन, इनमें से बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। देखिए जो जाति है वो एक प्रकार की क्या है? स्त्रीलिंग। उसके अलावा स्वर्ग, दंड, यवन याद कर लीजिए। स्वर्ग, दंड, यवन पुल्लिंग है, जाति क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि दिया गया है गहरा, पहला ऑप्शन क्या है? गहरा दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? निकृष्ट दिया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है तीखा और अटारी। देखिए तीखा, अटारी, गहरा, ये तीनों के तीनों क्या है? तद्भव हैं, किंतु निकृष्ट क्या है? तत्सम है। निकृष्ट क्या है? तत्सम है। बाकी तीखा का क्या होगा? तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण, ठीक है, इसका तत्सम। अटारी का अट्टालिका होता है। गहरा का क्या? गंभीर। तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? विदेशज है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है? तो देखिए उन्मेष एक प्रकार का तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव है उन्मेष, ठीक है। अब इसका तत्सम क्या होगा? तो उन्मेष होता है। क्या होगा? उन्मेष का तत्सम उन्मेष। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? पहला ऑप्शन है उपासना, दूसरा ऑप्शन है उपवन, तीसरा ऑप्शन है उत्थान और चौथा है उपदेश। इनमें से बताना है किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर उपासना में उप लगा हुआ है, उपवन में उप है, उपदेश में उप है, लेकिन उत्थान में नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया उरग, फणी, हिरण्य, पन्नग। इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। देखिए उरग, फणी और पन्नग ये सारे क्या हैं? सर्प के पर्यायवाची हैं, किंतु जो हिरण्य है ये सर्प का नहीं है। जो सोना है उसका पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची क्या है? हिरण्य, ठीक है। सर्प के पर्यायवाची उरग, फणी, पन्नग, अहि, भुजंग, व्याल ये सारे क्या हैं? सर्प के पर्यायवाची हैं। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा ऐसे प्रश्न आपके सॉल्व होते जाएंगे। और ऐसे अगर प्रश्न रिपीट होते तो आपके कभी गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, हमें क्या बताना है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आश्रित, दूसरा अपराधी, तीसरा आग्नेय दिया गया है और चौथा है अर्ध। देखिए आश्रित, अपराधी, आग्नेय ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं, किंतु अर्थ क्या है? एक प्रकार का विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। चलिए पूछा गया वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? न तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि तत्पुरुष। देखिए जो वाचस्पति है उसमें अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास वाले पदों में पूर्व पद में विभक्ति जो है वो शेष रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? वाचस्पति अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है छेका अनुप्रास, दूसरा है लाटा अनुप्रास, वृत्यानुप्रास या वक्रोक्ति। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, किंतु उसमें भी बहुत सारे भाग हैं, उनके भी अनेक प्रकार हैं। तो यहाँ पर बताना है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कौन सा है? इसमें है लाटा अनुप्रास। अब आप लोग सोचोगे मैम लाटा अनुप्रास क्या है? तो जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में परंतु तात्पर्य या अन्वय में भेद होता है, तब क्या होता है? वहाँ पर लाटा अनुप्रास। यहाँ पर देख रहे हैं जो मनुष्य है ये शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है और दोनों का अर्थ आदमी है, किंतु तात्पर्य में क्या है? भेद है। उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। पहला मनुष्य करता है, दूसरा क्या है? मनुष्य संप्रदान है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लाटा अनुप्रास होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है?
पहला ऑप्शन है मैंने खाना खाया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, तुम्हारा नाम क्या है। ऑप्शन सी है मैंने कहा होगा। ऑप्शन डी है तुम अपने कार्य में सफल रहो। यहाँ पर पूछा गया है इच्छा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये है इच्छावाचक, तुम अपने कार्य में सफल रहो। एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, कोई शुभ कामना दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हम तो अवश्य जाएंगे, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ऑप्शन सी है कृपया आप ही यह बताएं। और ऑप्शन डी है यह कहना आपकी गलती है। इसमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, देखिए लौटने का भी अर्थ वही है और वापस तो लगना नहीं चाहिए फिर, तो यहाँ पर यही अशुद्ध रूप हो जाएगा। क्या होगा, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये सही होता। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कुंभिल, ये किसका पर्यायवाची है। तो चोर का है, राजा का है, कुबेर का है या इंद्र का है। कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। चोर के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, मोसक होता है, खनक होता है, दस्यु होता है, साहसिक होता है, तस्कर होता है। ये सारे किसके हैं, चोर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर का अनेकार्थक नहीं है। ब्रह्मा, धर्म, मोक्ष या फिर आकाश। इनमें से बताना है कौन सा अक्षर का नहीं है। अब देखिए अक्षर के अनेकार्थ की बात करें तो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, धर्म होता है, मोक्ष होता है, गगन होता है, सत्य है, जल है, तपस्या है, आकार आदि है। अब देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, आकाश नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 से 41 तक जो हमें प्रश्न दिए गए हैं वो गद्यांश के आधार पर सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने का तरीका हर बार मैं यही बताती हूँ, आप एक बार गद्यांश को रीड करिए, फिर सारे प्रश्न को देख लीजिए और वापस आकर के जब गद्यांश रीड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। ये हमारा गद्यांश है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। अब जब आप प्रश्न पढ़ लेंगे ना, दोबारा आप रीड करेंगे, आप खुद अंडरलाइन करके आंसर पा जाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या पूछा गया है। गद्यांश का शीर्षक ऑप्शन दिया गया है, पहला ए है धन की लोलुपता, दूसरा है धन की महत्ता, सी ऑप्शन दिया गया है धन और मनुष्यता, और डी दिया गया है मनुष्यता का महत्व। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा धन और मनुष्यता के बारे में बताया जा रहा है इस गद्यांश में। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। ऑप्शन ए है जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है। ऑप्शन बी है जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है। ऑप्शन सी है जो मानवता की सेवा में लगा रहता है। ऑप्शन डी जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। इसमें से हमें सही उत्तर बताना है। देखिए अभी हमने पढ़ा है, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, गद्यांश को आप रीड कर सकते हैं बैक करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। लास्ट लाइन यही थी। अगला प्रश्न है धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। ऑप्शन बी है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी है धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। और ऑप्शन डी है धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। और इसका सही उत्तर है
धन कमाने वाला अधिक काम नहीं कर पाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं हो सकता है? विलोम नहीं हो सकता है पूछा गया है। पहला है असफल, दूसरा है विफल, जो थर्ड ऑप्शन है वो है कुफल, और डी ऑप्शन है निष्फल। और इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। देखिए कुफल नहीं हो सकता, असफल, विफल, निष्फल ये सारे होते हैं, ऐसा कुफल ऐसा कोई शब्द नहीं यूज़ होता है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है? ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो पहला दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा ऑप्शन दिया गया किशोरीदास वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ याद रखिए ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। उसे ममताहीन कहते हैं, निर्मम कहते हैं, ममता रहित कहते हैं, या फिर निर्मय कहते हैं। देखिए इसका सही उत्तर है निर्मम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मुहावरा एवं उसके अर्थ का सुमेलन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ईंट से ईंट बजाना, इसका उत्तर दिया गया, अर्थ दिया गया युद्धात्मक विनाश लाना। दूसरा ऑप्शन दिया गया अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी है कलेजा ठंडा होना, उसका अर्थ दिया गया बाधा दूर होना। ऑप्शन डी है गांठ में बांधना। खूब याद रखना, आप सभी लोग इस पेपर को गांठ में बांध लीजिए, सही दिया गया, खूब याद रखिए। अगला देख लेते हैं, अब इसमें उत्तर सबसे पहले चेक करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो कलेजा ठंडा होना दिया गया इसका अर्थ गलत दिया गया है, बाधा दूर होना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कि संतोष होना। और इसका मुहावरा क्या होगा? बाधा दूर होने का कांटा निकलना, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय, उत्साह, जुगुप्सा या फिर विस्मय। इन तीनों में से हमें बताना है। माफ़ कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है। और विभत्स का होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा, याद रहेगा, ठीक है। तो जुगुप्सा हो गया। और भयानक रस का होता है भय। भय किसका होता है? भयानक रस का। वीर रस का उत्साह होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पहला और अंतिम भाग फिक्स दिया गया है, हमको दे दिया गया है, संख्या दी गई है 1 से 6 तक। अब इनके बीच वाले 4 अंश में भाग कर या र ला वा की संख्या दी गई है। अब ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इन चारों को उचित क्रम में नहीं है, इनको लगाना है। सबसे पहले पढ़ते हैं, छोटे छोटे कार्य वाह, उसके बाद उनके छोटे छोटे रहस्य दिला सकते हैं आपको उत्कृष्ट सफलता, लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर बनाते हैं। इसका सही उत्तर होगा छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। इस प्रकार आप ऑप्शन देख लीजिए क्या सही होगा, क्योंकि मैंने आपको सही उत्तर बता दिया है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है यति कहते हैं, ऑप्शन बी है गति कहते हैं, ऑप्शन सी है गढ़ कहते हैं, ऑप्शन डी है तुक कहते हैं। देखिए जब छंद पढ़ते समय कोई विराम आता है उसको क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। सामान्यतः प्रत्येक छंद के क्या होते हैं? 4 चरण या पाद होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। कभी कभी एक पाद में अनेक यतियाँ भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कन्नौजी थी, सदुकड़ी थी, ब्रज भाषा थी या खड़ी बोली थी? देखिए जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं उनमें अनेक भाषाओं का संकलन मिलता है, जैसे कि अरबी है, फारसी है, पंजाबी हो गई, खड़ी बोली हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, तो ये सब मिल करके उनकी भाषा बनी हुई है। इसको पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सधुकड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी। अब ये है लास्ट प्रश्न, इसको सॉल्व कीजिए। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताना है। स्टेटमेंट, एंडोर्समेंट, नोटिफिकेशन या इनक्लोज्ड। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है नोटिफिकेशन। जो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आते हैं उसको अधिसूचना बोलते हैं हिंदी में। तो याद रखिएगा, यहाँ तक हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए, पूरे 50 प्रश्नों को देखा, अच्छे से उनको याद किया, तैयार किया, उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा।
ये प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम के लिए, हिंदी के जितने भी पेपर होते हैं जिसमें भी हिंदी के प्रश्न आते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।